यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अभी की सरकार उनके फोन टैप करा रही है। इतना ही नहीं, कुछ विधायक उनके साथ उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो यूपी की सरकार है वो घबराई हुई है और इस तरीके का कदम उठा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी मौजूद है। सर, जो ये आरोप लगाए अखिलेश यादव जी ने, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम तो ये कह ही रहे हैं, पिगासस क्या है? पिगासस एक हथियार है लोकतंत्र को कमजोर करने का। उस हथियार का प्रयोग हुआ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मीडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पेगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। और वही बात आज वो कह रहे हैं। हमारे सांसदों ने जब संसद में सवाल उठाया, आज भी हम सरकार से एक ही सवाल पूछते हैं कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं। कभी बोलते हैं कि रेल मंत्रालय ने नहीं खरीदा, कभी बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नहीं खरीदा। अरे सरकार, प्रधानमंत्री जी एक शब्द क्यों नहीं लिख सकते? आप तो ट्वीट करते हो, अमेजन फॉरेस्ट में आग लगती है तो आप ट्वीट कर देते हो। पूरे विपक्षी सांसद एक ही तो सवाल पूछ रहे हैं कि पेगासस हथियार खरीदा या नहीं। आप जवाब नहीं देते हो। और खरीदा है तो उसका किस अनुमति के तहत विपक्षी दलों के सांसदों के खिलाफ, जो देश के चुनाव आयुक्त के खिलाफ, देश के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, देश के मुख्य मीडिया के पर्सनालिटीज के खिलाफ किस आधार पर उसका उपयोग किया गया? एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम एसआईटी ने जो है उसमें जांच में आया है कि उनके बेटी की लिप्तता बताई गई है लखीमपुर खीरी कांड में। उसके बाद से वो कहीं गायब है। अखिलेश यादव जी का ये आरोप है कि क्या सरकार उन्हें बचा रही है? देखिए, बचा नहीं रही। अब तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मैं वीडियो देखा और आप ही के चैनल के एक पत्रकार को धमका रहे हैं वो। मैं तो आह्वान करूंगा सारे पत्रकार बंधुओं का कि उस वीडियो को इतनी बार दिखाएं, हर चैनल पे दिखाएं कि सरकार बाध्य हो जाए कि ऐसा जो गृह राज्य मंत्री जो पत्रकारों को ऑन कैमरा धमकाते हैं, जो तू बे क्या पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं पत्रकारों के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। एसआईटी में उस गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम संलिप्त आया, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। वो गृह राज्य मंत्री खुलेआम आज से 2 महीने पहले बोलते थे पब्लिक मीटिंग में कि तुम जानते नहीं हो मेरा इतिहास, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। और तो और वो गृह राज्य मंत्री जो पत्रकारों को धमकाता है, वो देश का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशंस में कर रहा है, वो सीआरपीएफ के वार्षिक अधिवेशनों को संबोधित कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा। पर मैं आपको पुनः दोहराता हूं, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, इस्तीफा तो टेनी जी को देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी, हो सकता है सुबह 9 बजे टीवी पर आके आपको माफी मांग के इस्तीफा लेना पड़े। गौरव वल्लभ जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो बता रहे थे कि पेगासस को लेकर कांग्रेस पहले से ही मुखर रही है और इस तरीके के मामले सामने आते रहे कि फोन टैपिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा और इसके लिए हम सब लामबद्ध हैं और जरूर उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।